सबसे पहले ये समझा कि सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सबसे जो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं, हमने सीखा कि लर्निंग हमारा क्या होता है, राइट। और हमने इसके बाद देखा कि यूपीएससी में जो मेंस जो अभी क्वेश्चन हो रहे हैं और प्री के क्वेश्चन जो हैं वो किस तरह से अपने आप को टर्न कर रहे हैं, बहुत हिडन मीनिंग के साथ वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लैंग्वेज बिल्कुल ही जो है वो चेंज हो जा रही है लगातार, और लैंग्वेज जो चेंज हो रही है उसमें हमें नए नए ओरिएंटेशन क्रिएट करने हैं। हमने देखा कि जो ये लैंग्वेज है यानी ये नए हैं, ये बेसिकली बीटीएल बेस है। बीटीएल यानी बिटवीन द लाइन। बिटवीन द लाइन बेसिकली अंडरस्टैंडिंग का एक एडवांस वर्जन होता है, और हम ये समझते हैं राइट कि आप बिटवीन द लाइन में जब आप जाते हैं तो आप कॉन्सेप्ट्स कैसे डेवलप करते हैं, फंडामेंटल कैसे बनाते हैं और अप्लाई कैसे करते हैं। हमने इसके साथ देखा कि अगर आप बीटीएल की तरह पढ़ाई कर पाते हैं, आप फैक्ट से दूर निकलकर कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग करते हैं, तो उस दौरान आपको जो है वो नई नई चीजों के बारे में पता चलता है, और आप जो यूपीएससी की जो डिमांड है, इस यूपीएससी की डिमांड को पूरा कर पाते हैं। तो आपने एग्री किया कि सर हम इसी तरह से पढ़ाई करेंगे, जो जो नई नई चीजें आ रही हैं उसको हम लगातार अपने साथ जोड़ते जाएंगे, राइट। अब चलिए, अब आपको आज मैं उसी का ही एडवांस वर्जन सिखाता हूं कि बीटीएल के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए। तो कल हमने बात किया था बीटीएल किस तरह से, कल हमने डिस्कस किया था कि आपको हिडन वर्ड्स को समझना आना चाहिए, उसका मतलब समझे बिना आगे जाना आपके लिए बहुत मुश्किल काम होगा। अब आज मैं आपको सिखाता हूं कि जब कोई भी क्लास आप कहीं भी पढ़ें, चाहे यहां पढ़ें चाहे कहीं भी पढ़ें, इट डजंट मैटर, मैटर है आपकी सक्सेस। जो भी लोग पढ़ा रहे हैं वो आपकी सक्सेस के लिए काम करें, और सक्सेस कोई रटा रटाया फॉर्मूला नहीं होता, क्योंकि यूपीएससी का एक फुल फॉर्म आप जानते ही होंगे, अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन भी कहते हैं इसको। आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि बहुत गुगली फेंकता है ये, ठीक है। ये पता ही नहीं चलता कि ये किधर की तरफ जाएगा, इस बार ये क्या चीज को लेकर जो है वो अंदर चला जाएगा, इस बार क्या जो है वो अपना टेम्परामेंट रखेगा। तो ये बड़ा गुगली टाइप का जो है वो एग्जाम होता है, अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन कहते हैं इसको। सो बेसिकली जो क्लास कहीं भी आप करें, आप ये जाने कि आप जो है वो डिस्कशन को आप समझने की कोशिश करें, लेकिन डिस्कशन के साथ दिक्कत ये होती है बहुत जल्दी भूल जाता है। हम किसी चीज को सुनते हैं, देख रहे हैं, भूल जाएंगे। तो हम इसको मैप कैसे करें, यानी डिस्कशन को हम अपने साथ मैप कैसे करें। मैपिंग की इसी प्रोसेस का नाम जो है वो नोट्स मेकिंग है, ठीक है, नोट्स मेकिंग। अच्छा, यहां दो वर्ड हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। हम जनरली कहते हैं अरे सर मुझे आता है नोट्स मेकिंग। एक्चुअली कि आप में से बहुत से स्टूडेंट जो कि ट्रेंड नहीं हैं, ये मेरे सभी स्टूडेंट के लिए हैं, चाहे वो मेरे एनसीईआरटी बैच में हो, कॉन्सेप्टर में हो, या किसी भी बैच के स्टूडेंट, सबके लिए आज मैं बहुत ही लाइफ चेंजिंग बात बता रहा हूं। अगले जो हम कुछ महीने अपना एक दूसरे के साथ बिताएंगे, आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा चेंजिंग पैटर्न हो सकता है। ये एकेडमी एक ऐसी एकेडमी है जो आपको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकती है, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकती है, राइट। और कैसे, ये बच्चों के मैसेज में आपको दिखाऊंगा। मतलब यहां वो सब कुछ जो आपको चाहिए वो यहां मौजूद है, आपको बस उसको एक्सप्लोर करना आना चाहिए। अब आप लोग नोट्स मेकिंग, बोले ये सर सुना है, आप जानते हैं कि आपने जो सुना है और जिसकी आप प्रैक्टिस करते हो उसको नोट्स टेकिंग कहते हैं। देयर इज अ टू डिफरेंट थिंग। एक इसको हम लोग बोलते हैं नोट्स टेकिंग, इट इज नॉट नोट्स मेकिंग, ठीक है, बहुत बड़ा अंतर होता है। छोटी सी बात, आप बहुत कैजुअली वर्ड यूज कर जाते हैं। देयर आर टू डिफरेंट वर्ड्स इन द एरिना ऑफ इंटेलिजेंसिया एंड द स्टूडेंट एरिना, राइट। जो बच्चों के बीच में एक होता है नोट्स टेकिंग और एक होता है नोट्स मेकिंग। नोट्स टेकिंग हमें बचपन से सिखाई जाती है। जैसे मैंने अभी क्लास में अपना एग्जांपल लिया था कि हमारे एक मास्टर साहब थे, तो वो गाइड बुक देते थे, तो बोले यहां से यहां तक लिखना है। तो हम लोग जैसे टीचर कुछ बोल रहा है तो हम उसको नोट्स टेकिंग करते हैं। क्या करते हैं? नोट्स टेकिंग। और हमें लगता है कि हम नोट्स बना रहे हैं। हम नोट्स मेकिंग जो है उस वर्ड को यहां मिला देते हैं। हम एक्चुअली में नोट्स टेकिंग यानी कि हमने किसी के वर्ड्स को उठाया, रख दिया। मैंने देखा है बच्चों को एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं तुमसे बात करता हूं, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। अब एनसीईआरटी की बुक्स जब पढ़ रहे होते हैं, ऐसे सामने किताब होती है एनसीईआरटी की, और वहां से उसको उठा लेते हैं ये ऐसे, और अच्छा ये पढ़ा, इसको अंडरलाइन कर लिया, इसको क्या कर देते हैं? अंडरलाइन, हाईलाइटर कर देते हैं, और मुझे बताना ऐसा होता है कि नहीं। और उसके मान लो कई बार ऐसे पॉइंट टू पॉइंट ऐसे लिख देते हैं, हां या ना, पैराग्राफ में लिख देते हैं, ठीक है। अभी बता रहा हूं एनसीईआरटी कैसे मैं तुम्हारा दोस्त बना दूंगा। एनसीईआरटी की क्लास के बाद तुम्हारा बीटीएल इतना पावरफुल तैयार होगा। क्या क्या जो ये मेरे बच्चों ने इस बार मेंस के क्वेश्चन दबा के किए, हालांकि हमने बहुत, एक 5000 का बैच था, कोई बहुत बड़ा सेगमेंट नहीं है ये कि बहुत बड़ा जो है वो सेगमेंट है, और उस पे मेरे बच्चों ने इतना कुछ करके दिखा दिया।
कि कह रहा है 60-70% पेपर केवल इसी बेसिस पे कर सकते हैं, तो इतनी पावर जनरेट कैसे हुई ये समझना बड़ा जरूरी है, राइट। तो क्या हुआ, हम जनरली इसी तरह से या पैराग्राफ वाइज नोट्स बना लेते हैं, ऐसे पैराग्राफ वाइज नोट्स बना लेते, फिर पैराग्राफ चेंज, फिर ऐसे लिखते चले जाते, ऐसे ही करते हैं बेसिकली। तो बेसिकली ये पढ़ा और ये नोट्स बना लिया, इसको बोलते हैं नोट्स टेकिंग। या टीचर ने कुछ लिखाया और हूबहू उसको ऐसे बड़े बड़े पैराग्राफ में लिखते चले गए, मोटे मोटे जो है वो हमारे नोट्स तैयार हो गए, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नोट्स टेकिंग। और स्टूडेंट मैक्सिमम टाइम उसको पता ही नहीं होता है कि वो नोट्स टेकिंग कर रहा है, नोट्स मेकिंग नहीं कर रहा है। इन द टर्म्स ऑफ द मेकिंग इट इज इन्वॉल्व योर सेल्फ। नोट्स मेकिंग जो होता है उसमें आप इन्वॉल्व होते हैं, आपकी जो टेम्परामेंट इसमें इन्वॉल्व हो। ऐसी चीज बता रहा हूं जो आपकी पढ़ाई का सबसे ज्यादा हिस्सा खाता है। अगर आप में से कोई ऑनेस्ट स्टूडेंट होगा, अगर आप में से कोई खुद से भी तैयारी कर रहा होगा या कहीं भी तैयारी कर रहा होगा, मुझे ईमानदारी से बताना कि तुम्हारा सबसे ज्यादा टाइम किस में चला जाता है, नोट्स बनाने में जाता है कि नहीं। और अभी तो सिर्फ एनसीईआरटी की बात नहीं कर रहा हूं, योजना पढ़नी, कुरुक्षेत्र पढ़ना है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स पढ़ने हैं, तुम्हें रेफरेंस बुक्स पढ़नी है, तमाम तरह की चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, ये होगा नोट्स मेकिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नोट्स मेकिंग मेथड। मेकिंग का मतलब होता है इन्वॉल्व योर सेल्फ, यानी वहां पर जो है आप अपने आप को इन्वॉल्व करते हो, ठीक है, अपने आप को इन्वॉल्व करते हो। तो नोट्स मेकिंग मेथड में आप एक नए स्ट्रक्चर को जन्म देते हो, आप बने बनाए स्ट्रक्चर को जो है आप तोड़ते हो और आप नए तरीके से उसको इनपुट में रखते चले जाते हो। तो इसको नोट्स मेकिंग कहते हैं। मेकिंग का प्रोसेस इन्वॉल्व बाय योरसेल्फ। अगर हम मेकिंग में बात करें तो मेकिंग क्या हुई, मेकिंग का मतलब हुआ रीस्ट्रक्चरिंग and involved by yourself, right, involved by yourself। तो आप इसमें इन्वॉल्व होते हो, आप इसमें इंटरेस्ट डेवलप करते हो, ठीक है। तो इसके साथ जो है वो हम चीजों को यहां पर समझते हैं और जानते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं वाई एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट इतना क्यों है। तुमने कभी एनसीईआरटी खरीदी है, मतलब तुम्हारे पास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी है? मुझे सब लोग जवाब दो, हाँ या ना, कि हाँ सर हमने दुकान पे देखी है, खरीदी है, या हम जानते हैं। कितने लोग जानते हैं? है? कभी उनको एक दूसरे के ऊपर रखा है? ठीक है, कभी उनको रखा। ये तो केवल ये बेचारी जो है वो 6ठी क्लास की है, केवल इतनी मोटाई ले रही है। कभी देखा है उनको ऐसे रख के? देखना, उठती नहीं है, मतलब वो इतनी भारी हो जाती है कि यहां उठती नहीं है, इतनी ज्यादा है, ठीक है। नियरली 52 के आसपास बनती है, तो इतनी ज्यादा है कि अगर इनको एक दूसरे के ऊपर 12th वाली इससे मोटी है, ठीक है, तो इतना जो है हैवी बन जाती है। अब अंदाजा लगाओ कि अगर तुम्हें इतने बड़े सेगमेंट में नॉलेज उसके अंदर बहुत है, अगर तुम्हें, ठीक है, उसके नोट्स बनाने हैं तो कितनी कॉपियां भरेगी। और अगर तुम नोट्स मेकिंग नहीं जानते हो, नोट्स टेकिंग जानते हो, ठीक है, आप मेरी आलोचना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां सवाल जिंदगी आपकी है, मैं बोलूंगा निकल जाऊंगा, मैं तो ग्रो कर रहा हूं, लेकिन आप यहां, मैंने कहा यहां मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, जहां ज्ञान मिले वहां ले लो। कोई एक ऐसी चीज जो तुम्हारी लाइफ को चेंज कर रहा है उसको आप पकड़ लो। जब तुमने खुद कहा कि सर मेरी पढ़ाई में, मेरे टाइम टेबल में, तुम ईमानदारी से बताना सबसे ज्यादा टाइम मेरा नोट्स जो है लेके चला जाता है, ठीक है, सबसे ज्यादा टाइम मेरा नोट्स ले लेता है। और अगर वो नोट्स मेरा ओरिएंटेड नहीं है, मैं उसका आउटपुट नहीं निकाल पा रहा हूं, मान लो जैसे मेरे साथ है, तो मैं, मेरा स्टूडेंट जो मुझे यहां जानता है, जो मुझे सुनता चला आया, वो पता है कि सर बहुत ही ब्रॉडर वे में डिस्कशन करते हैं, लिंक कर देते हैं, क्या सोसाइटी, क्या इकोनॉमी, क्या पॉलिटी, क्या कल्चर, क्या नेशनलिज्म, सब कुछ एक साथ जो है वो क्या हो जाता है, मर्ज कर देते हैं। और यही पैटर्न है आज का, मजबूरी है, मैं कोई शौक थोड़े ना चढ़ा, लेकिन क्या करें, यूपीएससी यही चाहता है। यूपीएससी कहां तुमसे उसने पूछा कि वनों के महत्व पे टिप्पणी लिखे, वो तो कह रहा है कि जो है इकोनॉमिक एक्सीलेंस किसी कंट्री का बता, जो वन बताते हैं कि इकोनॉमिक एक्सीलेंस कैसी है, तो वन का मतलब फॉरेस्ट, इकोसिस्टम, एनवायरमेंट में तुम पढ़ रहे हो। इकोनॉमिक एक्सीलेंस जिसमें पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमिक्स तीनों मिली हुई है, वो कह रहा है दोनों एक दूसरे के बारे में बता रहे हैं। अब वो कह रहा है, भाई मैं थोड़े ना कह रहा हूं, मेरी कोई गलती थोड़े ना है। यूपीएससी तुम्हारा जो एग्जाम, तुम्हारा जो माई बाप बन के बैठा हुआ है कि तुम्हारे करियर का, वो कह रहा है कि ऐसे ही पढ़ना है।
और तुम सोच रहे हो कि हमारे यहां स्कूल में कॉलेज में पूछा गया था वनों के महत्व पर चर्चा करें, 20 मार्क्स मिलेगा। तो वनों के महत्व पर चर्चा आप करते रहिए, आर्थिक समृद्धि पर निबंध लिखें, गाय पर निबंध लिखें, अच्छे दोस्त पर निबंध लिखें। ये पुरानी बातें छूट गई। ये यूपीएससी बच्चे यहां कह रहा है इतिहास जो है एक वैज्ञानिक मनुष्य का, एक रोमांटिक मनुष्य पे एक जो है विजय गाथा है। अब तुम अंदाजा लगाओ इसमें रोमांटिक कौन है, इसमें साइंटिफिक कौन है। दिमाग लोगों का हिल गया है। मैं आज आपको जो बता रहा हूं एनसीईआरटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इतनी ज्यादा एनसीईआरटी को हम कवर कैसे करते हैं? सो बेसिकली नोट्स मेकिंग मेथड में आप एंटर करिए। कई मेरे बच्चों ने कहा कि सर हम डिस्कशन आप इतनी अच्छी करते हैं, बहुत डिस्कशन, मतलब पूरा न्यूज़पेपर भरा पड़ा है आज डिस्कशन से, पूरा न्यूज़पेपर आज का पढ़िए, राइट। एक एक बात, मतलब आप अंदाजा लगाइए कि मैंने अपने क्लास के बच्चों को वीडियो बना के भेजा था जब मैं कश्मीरी गेट से गुजरा। मैं देख के सुबह जैसे पेपर खोला मेरा दिमाग जो है दुखी हो गया। मैंने वीडियो बना के भेजी थी ना, लोग सड़कों पे सो रहे, तो मैंने कहा था अभी कल ही की क्लास में पढ़ाया था कि उस देश, हमारे देश, लगातार चर्चा चल रही है और इसमें कि जब मैं 7 स्टोरी ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, मैंने कहा अरे देश जो है राजनीतिक रूप से आजाद हो गया, आर्थिक रूप से आजाद हुआ कि नहीं हुआ। और मैं वही समय जब मैंने वीडियो शेयर किया था, मैंने कहा मेरे देश का जो है निवासी ये जो है कश्मीरी गेट पे फुटपाथ पे सो रहा है, एक बस या ट्रक का पहिया जरा सा दाएं बाएं हो जाए जिंदगी खत्म हो जाएगी। और आज मेरे भाई ये देखो